नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने फ़ोन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सेटिंग्स, कुछ उपाय बताऊंगा जो काफ़ी हद तक आपके स्मार्टफ़ोन को सुरक्षित रखने में कारगर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहली सेटिंग आपको दिखाएंगे, ये है, आप सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में आप प्राइवेसी पे क्लिक कर लीजिए और इसमें सबसे ऊपर आपको दिखेगा परमिशन मैनेजर। ये देखिए, ये है क्या, व्हाट आर ऐप परमिशन। ये सेटिंग है किसी भी ऐप को परमिशन जो आप देते हैं, जैसे कैमरा है, माइक है, इस तरह के सभी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, तो उसे जो परमिशन अलाउ करना है या नहीं करना है, ये आपको वो चीज़ें दिखाएगा। यहाँ पे इसको खोलते हैं। देखिए आपके सामने है बॉडी सेंसर, कैलेंडर, कॉल लॉग, कैमरा, कॉन्टैक्ट, इसी तरह माइक्रोफोन और भी बहुत सारे हैं। इसमें से जो ज़रूरी है वो देखिए, जैसे कैमरा है, कैमरे पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जिस ऐप को इसकी ज़रूरत है सिर्फ वही ले परमिशन। जैसे एडोब स्कैन है, ये फ़ोटो खींचता है और पीडीएफ में कन्वर्ट करता है। एआर जोन है, ये सैमसंग का ही है। देखिए जैसे बिनेंस ऐप है, इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम डिनाई कर देंगे। इसको डिनाई करके यहाँ से हटा देंगे। इससे बहुत, मान लीजिए अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप है या कोई ऐप एक मैलिशियस ऐप समझ लीजिए या वायरस है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे देखिए, जिसको भी परमिशन नहीं मिली वो डिनाइड है। इसी तरह आप देख सकते हैं क्यूआर कोड की ज़रूरत कैमरे में पड़ेगी। टाइम स्टॉप है, इसको भी डिनाई कर दिए। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि किस किस ऐप को कौन कौन सी परमिशन मिली हुई है। इसी तरह कैमरे के अलावा देखिए आपको माइक्रोफोन, देखिए माइक्रोफोन, इसमें कैमरे की ज़रूरत तो है, लेकिन ये देखिए जैसे आपको मैसेज है, मैसेज को इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये माइक्रोफोन का यूज़ करे, तो इसको हटा देंगे। इसी तरह आप बार बार चेक करके किसी भी सारे ऐप्स को आप देख सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपने सुना होगा कि कैमरा और माइक्रोफोन ये दोनों बहुत ही घातक एक तरह से माना जाता है, क्योंकि इस पे इलीगल एक्सेस भी मान लीजिए इसके थ्रू किया जा सकता है। तो ये यहाँ से आप देखकर किस ऐप को कौन सी परमिशन मिली है और जो ऐप जिस लिए है उसको वही परमिशन रहे, इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक आपको अपने फ़ोन को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी। अब चलिए आपको दूसरी एक सेटिंग दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जीमेल है, तो जीमेल में जैसे आपका जीमेल कहीं पे और से एक्सेस है या नहीं है, या कोई और उसे चला रहा है या नहीं चला रहा है, इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जीमेल को ब्राउज़र में खोल लिए हैं। यहाँ पे 3 लाइन्स है आपको बाएं तरफ, इस पर क्लिक करके नीचे देखिए डेस्कटॉप लिखा हुआ है, डेस्कटॉप पे क्लिक कर लिया, ये डेस्कटॉप मोड में आ गया है। उसके बाद ये आपको मेल दिखेगा। इसमें नीचे देखिए ये लास्ट अकाउंट एक्टिविटी 0 मिनट अगो ऑन दिस कंप्यूटर, देखिए डिटेल्स है। डिटेल्स को खोलेंगे आप तो इसमें आपको दिखाएगा किस ब्राउज़र से कहाँ पर उसकी आईपी और कब इसे खोला गया है।
तो इसको आप देख सकते हैं कि किस ब्राउज़र पे खोला गया है। तो कम से कम इससे आप देख सकते हैं कि आईपी के थ्रू कि और कहीं तो नहीं है या और किसी के द्वारा तो खोला नहीं गया है। तो ये 2 सेटिंग्स आपको करके चेक कर लेनी चाहिए। अब चलिए आपको आगे और कुछ सेटिंग्स दिखाते हैं। सेटिंग्स में चले जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखिए गूगल है, गूगल पे क्लिक कर लिया। गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैनेज योर अकाउंट है। मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए होम, पर्सनल इन्फो, डेटा पर्सनलाइज, काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। इसमें आप यहाँ तीसरे नंबर पे देखिए योर अकाउंट इज़ प्रोटेक्टेड, इसको मैंने कर रखा था। देखिए ये बताएगा योर डिवाइस इज़ प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ यहाँ पर, जैसे मेरा ये डिवाइस प्रोटेक्टेड है, ये गूगल प्ले प्रोटेक्ट इज़ टर्न ऑन, इसको ज़रूर चेक कर लीजिए। इसको देखिए ओपन प्ले प्रोटेक्ट, इसको आप खोलेंगे तो ये जितनी भी ऐप्स आपके प्ले स्टोर के माध्यम से या अदर पार्टी के उससे भी है, इसमें आप हार्मफुल ऐप्स को फाउंड कर सकते हैं। स्कैन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में कोई हार्मफुल ऐप पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई है। स्कैन करने के बाद देखिए दिखा दिया नो हार्मफुल ऐप। अगर कोई हार्मफुल ऐप है तो वो यहाँ पर आपको दिखा देगा और उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी जो इसी में सेटिंग है आपको जो कर लेनी चाहिए वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये मैंने कर रखा हुआ है। आप इसमें जाएंगे, आप मेल के थ्रू इसमें पासवर्ड डाल के 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप आगे कैरी ऑन कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के थ्रू। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक थर्ड पार्टी एक्सेस में देखिए आपको कई सारे ये दिखेंगे। ट्रस्टेड है कि नहीं ये चीज़ आपको अगर नहीं पता है तो ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये देगा कि ये कहाँ कहाँ पर क्या क्या देख सकता। देखिए सी एडिट, क्रिएट एंड डिलीट ओनली द स्पेसिफिक गूगल ड्राइव फाइल दैट यू यूज दिस विद दिस ऐप, सी क्रिएट एंड डिलीट इट ओन कॉन्फ़िगर डाटा इन योर ड्राइव। तो इसको आप ये कर सकते हैं, इसको यहाँ से रिमूव एक्सेस कर सकते हैं, तो इसकी परमिशन यहाँ से हट जाएगी। ये 2 मैंने हटा ली है। सैमसंग का ट्रस्ट किया जा सकता है, व्हाट्सएप है, तो थर्ड पार्टी एक्सेस इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। मेरे पास मेल पे एक मैंने यहाँ पर देखिए जीमेल सेटिंग, वन सेंसिटिव सेटिंग, तो ब्लॉक ईमेल एड्रेस, देखिए ये मैंने करके रखा हुआ था। इसको अनब्लॉक कर सकते हैं या आप जिसको ब्लॉक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मेल के थ्रू जिस भी मेल को आप स्पैम घोषित करेंगे वो यहाँ पर दिखाएगा। अब आपको कुछ और सेटिंग्स दिखाते हैं। यहाँ से आप वापस अपने गूगल अकाउंट पे आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए डिवाइस एंड शेयरिंग है, इसमें जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कास्ट ऑप्शन। ये कास्टिंग के लिए है। यूज़ नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, देखिए दिस लेट्स गूगल कास्ट यूज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट नियर बाय नेटवर्क टू लुक फॉर कास्ट इनेबल्ड डिवाइस। इसके बाद आप नीचे देखिए यू कैन प्रिवेंट अदर डिवाइस फ्रॉम कंट्रोलिंग मीडिया दैट स्ट्रीमिंग ऑन योर कास्ट डिवाइस। ओ ये आगे तो इसकी सेटिंग्स गूगल ऐप के हेल्प सेक्शन में दिखाएगा, तो इसको आपको ऑफ़ करके रखना है। ये मैंने ऑफ़ कर दिया। इसका फ़ायदा ये है कि इसको ऑफ़ रखने से आपके मोबाइल से कोई भी मीडिया कास्टिंग नहीं हो पाएगी। अगला ऑप्शन आपको इसी में
जो मैंने पिछली भी गूगल की सेटिंग्स में दिखाया था मेरी पिछली वीडियो में, ये आपको फाइंड माई डिवाइस है, इसको आपको ऑन ज़रूर रखना है। इसको करने से आपको पता है कि आपका मोबाइल यदि कहीं गुम हो जाता है तो फाइंड माई डिवाइस गूगल के ऐप से आप उसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सेटिंग आपको दिखाएंगे। सेटिंग में जाके आप देखेंगे बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी, इस पे आप क्लिक करके आएंगे तो ये देखिए जो आपको बताया था गूगल प्ले प्रोटेक्ट, ये यहाँ से भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है सिक्योरिटी अपडेट, इसको ज़रूर कर लीजिए अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा। ये देखिए जैसे मेरा सॉफ्टवेयर, मोबाइल का सॉफ्टवेयर अप टू डेट है, ये इसको हमेशा अप टू डेट करके रखे रहिए, आपके पास इसका नोटिफिकेशन भी आता रहता है। इसके बाद आप देखिए अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स में चले जाएं, सबसे नीचे इसको खोलेंगे तो आपको ये सेटअप सिम कार्ड लॉक, ये ऑप्शन बहुत ही उपयोगी है। देखिए रिक्वायर योर सिम कार्ड पिन टू अनलॉक एंड यूज़ योर सिम कार्ड, ये इसको ऑन करने से देखिए आपको यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, लेकिन ये आप इसको सिक्योर कर लेंगे तो इससे ये होगा कि आपका डिवाइस जब भी इनेबल होता है तो आपको ये पिन मांगेगा। ये पिन डाल के आप अपने सिम कार्ड को चालू कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपकी सिम की क्लोनिंग और इस तरह की जो भी फेक एक्टिविटीज़ होती हैं उससे आपको बहुत बचाव मिलेगा। इसके बाद एक छोटा सा कोड कीपैड के थ्रू, जिससे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएंगी, कॉल फॉरवर्डिंग और ऐसे ही कोई भी चीज़ आपके मोबाइल पे लगी हुई है अगर या नहीं लगी है तो वो भी दिखाएगा। देखिए *#62#, इसको आप डायल कर दीजिए। ये देखिए कोड, ये कोड डालने के बाद ये देखिए कॉल फॉरवर्डिंग, वॉइस नॉट फॉरवर्डेड, डाटा नॉट फॉरवर्डेड, SMS, फैक्स, सिंक, सारी चीज़ें नॉट फॉरवर्डेड है। अगर किसी भी तरह का फॉरवर्डिंग लगा होगा तो ये यहाँ पर दिखाई दे देगा। इसका दूसरा एक कोड है इसी चीज़ को देखने के लिए, *#21#, ये देखिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अपने फ़ोन को सुरक्षित रखने के लिए आप ये सारी सेटिंग्स ज़रूर कर लें या इसे बीच बीच में चेक कर लिया करें। धन्यवाद।